हमारे देश के नॉन बायोलॉजिकल प्रातः स्मरणीय बात बात पर झूठ बोलने वाले झूठा द ग्रेट श्री श्री 1008 महामानव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन बनारस में 2 अगस्त को हो रहा है। 2 तारीख को मोदी जी बनारस से करोड़ों किसानों को किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त देने के लिए स्वयं काशी पधार रहे हैं। जी हाँ, यह वही बटन जिसे दबाते ही 20,500 करोड़ रुपए किसान भाइयों के खाते में पहुंच जाए। भाइयों बहनों, क्या ऐसा होना चाहिए? मोदी जी ने सौगात दिया। अरे सौगात अपने घर से दे रहे हैं, राष्ट्र के पैसा राष्ट्र के लोगों को नाम जा रहा है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अगर देश के सर्वोच्च नेतृत्व पद पर बैठा व्यक्ति रिमोट से भेजने के काम में उलझा रहेगा तो फिर देश के असली मुद्दों को रिमोट से कौन संभालेगा? आपका क्षेत्र है, मोदी जी आइए, आपका वेलकम है। और ऊपर से अप्सराएं पुष्प वर्षा करेंगी और नीचे से अंधभक्त मोदी 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 करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। हमारे देश के नॉन बायोलॉजिकल प्रातः स्मरणीय बात बात पर झूठ बोलने वाले झूठा द ग्रेट श्री श्री 1008 महामानव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन बनारस में 2 अगस्त को हो रहा है। ये जब से सत्ता में आए हैं, इनके खिलाफ आवाज उठाने वाले को देशद्रोही कहा जाने लगा है। 2 तारीख को मोदी जी बनारस से करोड़ों किसानों को किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त देने के लिए स्वयं काशी पधार रहे हैं। मंच पर बैठेंगे, जनता की भीड़ को संबोधित करेंगे और फिर एक टन से बटन दबाएंगे। जी हाँ, यह वही बटन जिसे दबाते ही 20,500 करोड़ रुपए किसान भाइयों के खाते में पहुंच जाएंगे। अब आप ये कहेंगे, भाई ये काम तो दिल्ली से भी बटन दबा के हो सकता है, कलेक्टर भी दबा सकता है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर भी दबा सकता है। लेकिन नहीं, ये राष्ट्र निर्माण का बटन है। इस पर अगर किसी की उंगली दबेगी तो प्रधानमंत्री की ही उंगली दबेगी। सोचिए, देश के लगभग 10 करोड़ किसानों को पैसा ट्रांसफर करने का जिम्मा अगर कोई अधिकारी या मामूली कर्मचारी उठा लेता तो उसकी उंगली क्या मोदी जैसी ऐतिहासिक बन पाती? मोदी जी ने सौगात दिया। अरे सौगात अपने घर से दे रहे हैं, राष्ट्र के पैसा राष्ट्र के लोगों को नाम जा रहा है। पहले के प्रधानमंत्री लोग जब कोई योजना जनता को समर्पित करते थे तो कहते थे मैं ये राष्ट्र को समर्पित कर रहा हूं। लेकिन यहाँ गोदी मीडिया कहती है मोदी जी सौगात दे रहे हैं, जिसे लगता है कि अपने घर से दे रहे हैं। फिलहाल भौकाल का जमाना है। मोदी जी के टीम टाम में मंच, माला, मीडिया, ड्रोन, कैमरा, सुरक्षा घेरा और घंटों की सरकारी भाग दौड़ और सिर्फ एक उंगली की महिमा में लग जाती है। क्या यह साधारण बात है? बात सिर्फ बटन दबाने की नहीं, बात उसे नाटकीय ढंग से दबाने की। मंच से कैमरे की तरफ मुस्कुराते हुए जनता के बीच तालियां बजवाना, उसके बाद बटन दबाना, क्या यही राष्ट्रीय कर्मकांड है? भाइयों बहनों, क्या ऐसा होना चाहिए? आप बताइए। नहीं होना चाहिए। पहले क्या बोलते थे? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या है महंगाई? पेट्रोल डीजल के हाल पूछिए मत। अपने ही सवाल देते हैं, अपने ही जवाब देते हैं। बड़ी बड़ी माया है प्रभु। मोदी जी की महिमा बड़ी निराली। अरे मोदी जी के अंदर तो वो कला है कि गूंगे से भी गवाते हैं कव्वाली। इस कार्य में पसीना नहीं, प्रोटोकॉल बहुत लगता है। अब सोचिए, इतने बड़े काम के लिए
प्रधानमंत्री का वक्त निकालना क्या जरूरी है? आज तक उनके पास मणिपुर के लिए वक्त नहीं आया। अगर देश के सर्वोच्च नेतृत्व पद पर बैठा व्यक्ति रिमोट से भेजने के काम में उलझा रहेगा तो फिर देश के असली मुद्दों को रिमोट से कौन संभालेगा? वाराणसी में डेवलपमेंट के नाम पर मुझको अगर देखा जाए तो सिर्फ रिंग रोड की सड़कें लगती हैं, जिस पर गरीब अमीर दोनों इसका उपयोग कर रहे हैं। ग्रास रूट पर कोई काम नहीं हुआ। नगर निगम बगल में रुद्राक्ष बना है, जिसका एक बार का कार्यक्रम करने का फीस कई लाख है। ट्रेड सेंटर बना लालपुर में, वो भी बड़े लोगों के लिए। स्टेडियम बन रहा है, उसके अगल बगल डेवलपमेंट होगा, इसमें दो राय नहीं है। कुछ अर्थ के साधन बनेंगे, ये सच्चाई है। लेकिन ऐसा कोई काम मोदी जी ने वाराणसी के लिए नहीं किया जिससे समाज के अंतिम पंक्ति को उसका लाभ मिले। सरकारी अस्पताल की हाल वही है, सरकारी स्कूल की हाल वही है। आपका क्षेत्र है, मोदी जी आइए, आपका वेलकम है। आप काशी के सांसद हैं, मैं आपका विरोधी, लेकिन आप हमारे भी प्रधानमंत्री हैं भाई। हम भले आपको वोट दें चाहे ना दें, लेकिन आपको हमको भी अपना प्रधानमंत्री कहने का अधिकार है, आपसे सवाल पूछने का अधिकार है, आपकी आलोचना करने का अधिकार है। लेकिन अब आपने तो आलोचना करने वालों को जेल भेजना शुरू कर दिया है। हम भी एक प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। हालांकि मेरा मामला कुछ दूसरा था, लेकिन मुझको तो रोका गया सरकार की आलोचना के लिए। बहरहाल 2 अगस्त को हृदय सम्राट मोदी जी का आगमन बनारस में हो रहा है और ऊपर से अप्सराएं पुष्प वर्षा करेंगी और नीचे से अंधभक्त मोदी 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 करेंगे। यही अमृत काल है, यही विकसित भारत है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, भारत माता की जय, मोदी जी की जय हो। नमो बुद्धाय, जय संविधान।